हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन और स्टेजेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है और इसकी कितनी स्टेज होती हैं। जैसा कि अपनी बुक में 3 स्टेज दे रखी हैं कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की 3 स्टेज होती हैं। पहली बात तो हम समझेंगे यार ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब क्या है। तो अब मैंने स्टार्टिंग में जब चैप्टर कराया हो तो आपको बताया था डेमोग्राफी क्या होती है। तो पॉपुलेशन की जो स्टडी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी। और पॉपुलेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो हो जाएगी डेमोग्राफिक, ठीक है ना। और ट्रांजिशन का मतलब क्या है, ट्रांजिशन का मतलब है परिवर्तन, किसी चीज़ में बदलाव आना, ठीक है, किसी चीज़ में बदलाव आना। जैसे मान लो शुरुआत में कोई छोटा सा बच्चा रहता है, बहुत छोटा सा रहता है, उसको चलना फिरना भी नहीं आता। 1-2 साल बाद वो चलना सीख जाता है, ठीक है। उसके बाद वो बड़ा होता है, फिर उसके बाद और बड़ा हो जाता है, 20 साल में तो वो पूरा मतलब यंग हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, चीज़ें बदल रही हैं, ट्रांजिशन हो रहा है। पहले चाइल्ड था, फिर थोड़ा सा वो बड़ा होता है, फिर एकदम एडल्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसी चीज़ को हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन होने में वक्त लगता है, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, मतलब पॉपुलेशन में किसी प्रकार के या पॉपुलेशन के जो फीचर्स हैं उसमें किसी ना किसी टाइप का हमें चेंज देखने को मिलेगा। उसी चीज़ को हम बोल रहे हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है। पॉपुलेशन से रिलेटेड चेंज आएंगे और पॉपुलेशन से रिलेटेड जो चेंज है वही आएंगे हमारे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में, मतलब के अंदर। अब कोई पूछ ले कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का फ़ायदा क्या है। ये एक ऐसी थ्योरी है जिससे हम पता लगा सकते हैं या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्रिडिक्ट का मतलब है फ्यूचर पता लगा सकते हैं कि किसी भी एरिया में, किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में और कि जो पॉपुलेशन है वो किस टाइप की रहने वाली है। मतलब किसी भी स्टेट की या किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन के बारे में हम क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। किस थ्योरी के अनुसार, डेमोग्राफिक थ्योरी के अनुसार, ठीक है। यहाँ पर किसी भी जगह की पॉपुलेशन का प्रेजेंट स्टेटस पता लगा के हम उसका फ्यूचर बता सकते हैं कि आने वाले समय में यहाँ पर क्या होने वाला है। तो यही है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी कैन बी यूज टू डिस्क्राइब एंड प्रिडिक्ट द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया। तो किसी भी एरिया की फ्यूचर पॉपुलेशन को प्रेडिक्ट करने का काम कौन करता है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी करती है, ठीक है ना। प्रेडिक्ट का मतलब है वही भविष्यवाणी करना। और द थ्योरी टेल्स अस दैट पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन चेंजेस फ्रॉम हाई बर्थ एंड हाई डेथ्स to low births and low deaths as society progresses from rural agrarian and illiterate to urban industrial and literate society। यहाँ पर पूरा वजन दे रखा है, सारी चीज़ें इसी के अंदर, अब इसको समझना है। ये कह रहे हैं कि किसी भी जगह की जो पॉपुलेशन है उसमें आपको चेंज देखने को मिलेगा। क्या चेंज देखने को मिलेगा कि किसी भी जगह पर शुरुआत में हाई बर्थ रेट होती है, ध्यान रखना, बर्थ रेट कैसी होती है, हाई होती है। डेथ रेट भी कैसी होती है, बर्थ रेट कैसी होगी, हाई होगी। डेथ रेट भी कैसी होगी, हाई होगी किसी भी जगह पर। फिर उसमें चेंज क्या आएगा, बर्थ रेट आपकी क्या हो जाएगी, बर्थ रेट कम हो जाएगी, एज वेल एज डेथ रेट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मगर ऐसा कब होगा, जब कोई भी सोसाइटी, कोई भी समाज, कोई भी कंट्री, वहाँ पर वो जो सोसाइटी है रूरल एग्रेरियन एंड इलिटरेट से क्या बन जाएगी, अर्बन इंडस्ट्रियल एंड लिटरेट सोसाइटी बन जाएगी। मतलब रूरल एग्रेरियन का मतलब ऐसी सोसाइटी जो एग्रीकल्चर पर बेस्ड हो, एग्रीकल्चर पर आधारित हो। एग्रेरियन का मतलब है एग्रीकल्चर से संबंधित। तो शुरुआत में आप देखना कोई भी देश जो होता है उसमें ज़्यादातर जो पॉपुलेशन रहती है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहती है, और इलिटरेट मतलब अनपढ़ रहती है। और जैसे जैसे समाज प्रोग्रेस करता है तो आपको देखने को मिलेगा लोग बाग गाँव छोड़ कर कहाँ जाने लगते हैं, शहरों की तरफ जाने लगते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज में जाने लगते हैं, वहाँ पर काम करने लगते हैं, और साथ के साथ में लोग बाग लिटरेट होने लग जाते हैं। तो अब मैं इसको बिल्कुल अपने एग्जाम्पल देता हूँ अपने प्यारे देश भारत से। आपको पता होगा जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो उस समय पर हमारी जो पॉपुलेशन थी अंग्रेज छोड़ के गए थे, बर्बाद करके गए थे नालायक हमें। और हमारी क्या थी, हमारी जो सोसाइटी थी वो ज़्यादातर रूरल एग्रेरियन सोसाइटी थी। हम ज़्यादातर किस पे डिपेंड करते थे, हम ज़्यादातर डिपेंड करते थे एग्रीकल्चर पर। आपने सुना होगा जीडीपी के बारे में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में। जीडीपी जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करती है। तो जीडीपी कैसे पता लगाते हैं, आपको पता है हमारी इकोनॉमी के 3 सेक्टर हैं। एक है प्राइमरी सेक्टर जिसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर जिसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, और तीसरा है सर्विस
सेक्टर, सर्विस सेक्टर को हम टर्सरी सेक्टर भी बोलते हैं, जिसमें सर्विसेज आती हैं। इन तीनों सेक्टर से जो इनकम आ रही है एक साल के अंदर, वही चीज़ क्या कहलाती है, हमारी जीडीपी कहलाती है। तो आपको पता होगा शुरू में जब देश आज़ाद हुआ था तो हम ज़्यादातर किस पे डिपेंड थे, एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे। मोस्ट ऑफ दी पॉपुलेशन किस पर डिपेंड थी, एग्रीकल्चर पर। और पहले जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारी 20% से भी कम थी लिटरेसी। सोचो 20% लोग भी हमारे पढ़े लिखे नहीं थे, इतनी ज़्यादा हमारी हालत ख़राब थी। मगर आज की डेट में आप देखो तो अपनी लिटरेसी रेट कितनी हो गई, 74+ मतलब हो गई है हमारी, 74 से भी ज़्यादा, 74.04, जो भी 2011 की सेंसस डेटा के अनुसार। जबकि अब अगर एग्जैक्ट जब डेटा आएगा ना 2021 की सेंसस का, तो ये बड़ी मिलेगी आपको। तो मतलब अब हम क्या हो चुके हैं, लिटरेट हो चुके हैं। तो आज की डेट में देखो आप कितनी प्रोग्रेस कर ली हमने। आज की डेट में बहुत सारे लोग हमारे सेकेंडरी सेक्टर में चले गए। अब भाई सेकेंडरी सेक्टर में कब जाएंगे, जब पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो जाएंगे। अनपढ़ रहेंगे तो कहाँ मतलब इंडस्ट्री में काम कर पाओगे, सिर्फ वर्कर को छोड़ दो तो आज की डेट में आप देखो डॉक्टर्स बन रहे हैं, मैनेजर्स बन रहे हैं, कई टाइप के इंजीनियर्स बन रहे हैं, तो वो इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज चला रहे हैं। तो यही यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि भाई किसी भी, ये थ्योरी बताती है, कौन सी थ्योरी बता दी है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की थ्योरी कहती है कि किसी भी एरिया की डेमोग्राफी, ये पहली बात तो किससे संबंधित है, किसी भी एरिया की डेमोग्राफी से संबंधित है। ये बताते हैं कि किसी भी एरिया की जो डेमोग्राफी है वो चेंज होती है। कैसे चेंज होती है, शुरुआत में तो रहती है वो रूरल एग्रेरियन और इलिटरेट, और क्या रहती है, इलिटरेट रहती है। बाद में जाके वो क्या बन जाती है, अर्बन इंडस्ट्रियल एंड लिटरेट बन जाती है। तो शुरुआत में लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहते हैं, जैसे जैसे समाज प्रोग्रेस करती है तो वो अर्बन एरियाज में चले जाते हैं, माइग्रेशन हो जाता है, इंडस्ट्री ज्वाइन कर लेते हैं। और साथ के साथ में शुरुआत में लोग इलिटरेट रहते हैं, अनपढ़ रहते हैं, बाद में क्या हो जाते हैं, लिटरेट हो जाते हैं। और शुरू में किसी भी जगह पर आपको हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट देखने को मिलेगी। बर्थ रेट भी हाई होती है, डेथ रेट भी हाई होती है, क्योंकि भाई शुरू में तो वह इलिटरेट है, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ का अभाव रहता है, पैसे का अभाव रहता है, इसी वजह से, और अवेयरनेस का अभाव रहता है। तो बर्थ रेट भी हाई, डेथ रेट भी हाई। फिर जैसे जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी, लोगों के पास पैसा आएगा, लोग एजुकेट होंगे, लोग अवेयर होंगे, मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ेंगी, तो क्या होगा, आपको बर्थ रेट में भी कमी देखने को मिलेगी, एज वेल एज आपको डेथ रेट में भी कमी देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को आपको बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या कहती है। पहली बात तो ये कह रहे हैं कि किसी भी एरिया के पॉपुलेशन में, किसी भी रीजन के पॉपुलेशन में आपको चेंज देखने को मिलेगा। चेंज नंबर 1, शुरुआत में वहाँ पर आपको हाई डेथ रेट और हाई बर्थ रेट मिलेगी। बाद में क्या मिलेगा आपको, वहाँ पे लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट मिलेगी। रीजन क्या है इसका, रीजन सिंपल सी बात है, वहाँ पे लिटरेसी बढ़ जाएगी, वहाँ पे डेवलपमेंट आ जाएगा, वहाँ पे लोगों के पास जॉब होगी, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ जाएंगी, हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ जाएंगी, एजुकेशनल का स्टेटस हाई हो जाएगा, अवेयरनेस बढ़ जाएगी। इसी वजह से वहाँ पे पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर पॉपुलेशन में डेथ रेट कम हो जाएगी, बर्थ रेट भी कम हो जाएगी। और साथ के साथ में सोसाइटी जो है हमारी रूरल एग्रेरियन से और इलिटरेट सोसाइटी से क्या बन जाएगी, अर्बन इंडस्ट्रियल एंड लिटरेट सोसाइटी बन जाएगी। यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और ये चीज़ समझनी है आपको, है ना। ओके। और ये जो चेंजेज आते हैं, ये जो चेंजेज आते हैं कि जो सोसाइटी हमारी रूरल एग्रेरियन एंड इलिटरेट सोसाइटी से अर्बन इंडस्ट्रियल एंड लिटरेट सोसाइटी बन जाती है, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। और ये चेंजेज ऐसे नहीं है कि एक दिन में आ जाते हैं, ये चेंजेज आते हैं स्टेजेज में। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम भैया रूरल से अर्बन हो गए और एग्रेरियन से इंडस्ट्रियल हो गए और इलिटरेट से लिटरेट हो गए। इसमें थोड़ा सा समय लगता है, इसमें थोड़ी स्टेप्स आती हैं, उन्हीं को सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं कि भैया डेमोग्राफिक साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक साइकिल। और हर देश इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन या डेमोग्राफिक साइकिल से गुजरता है, ऐसा कोई भी देश नहीं है जो इस चीज़ से गुजरता ना हो। ठीक है, अब हम देखेंगे स्टेजेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की कौन कौन सी स्टेजेज होती हैं उनको समझते हैं आराम से, ठीक है ना, क्योंकि ये स्टेज हर कंट्री फेस करता है। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की 3 स्टेज होती हैं। यहाँ से यहाँ तक ये दे रखी है आपकी स्टेज 1, यहाँ से यहाँ तक आपकी दे रखी स्टेज 2, और यहाँ से यहाँ तक आपकी स्टेज 3। तो अपनी बुक में जो दे रखी है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, इस पहले मैप को अच्छी तरह, इसमें जो ग्राफ दे रखा है इसको अच्छी तरह से समझो। यहाँ पर तो बेटा आपका दे रखा है टाइम, बीच में यहाँ पे जो नाम लिख रखे हैं ये दे रखे हैं उन देशों के एग्जाम्पल कि कौन कौन से देश कौन कौन सी स्टेज में चल रहे हैं। और ये वाला जो एक्सेस है वाई एक्सेस यहाँ पर दे रखा है क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट, मतलब बर्थ रेट और डेथ रेट। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं बेटा, एक तो इधर तो चल रहा है टाइम, इधर चल रहा है आपकी क्या चीज़, इधर चल रही है आपकी बर्थ रेट और
डेथ रेट। ठीक है, अब स्टेज 1 की बात करें, स्टेज 1 में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर डेथ रेट और बर्थ रेट लगभग बराबर बराबर है। और सोचो अब ये ये ग्राफ पढ़ना तो आपको आता है, ये 0 हो गया और ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो चीज़ बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, और जैसे जैसे नीचे आओगे घटेगी, इधर जाओगे तो बढ़ेगी, यहाँ पे रहोगे तो घटेगी। तो आप इधर देखो, आप इस पर फोकस करो बस। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें, डेथ रेट भी हाई है और बर्थ रेट भी हाई है, यहाँ पर 35 के आसपास है। तो स्टेज 1 जो होती है, स्टेज 1 में आपको क्या देखने को मिलेगा, स्टेज 1 में आपको डेथ रेट भी हाई मिलेगी, स्टेज 1 में आपको बर्थ रेट भी हाई मिलेगी, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ज़्यादा ना बढ़ती है ना घटती है, मतलब लगभग स्लो ग्रोथ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। फिर आती है स्टेज 2। कौन सी आती है, स्टेज 2। अच्छा, स्टेज 1 का अगर एग्जांपल कोई पूछे आज की डेट में तो बता देना, बांग्लादेश रेन फॉरेस्ट में जो ट्राइब्स हैं वो अभी इस स्टेज से गुजर रही हैं, जहाँ पे आपको बर्थ रेट भी हाई देखने को मिलेगी, डेथ रेट भी हाई है। अब सोचो बर्थ रेट और डेथ रेट हाई है, इसका मतलब वो सोसाइटी कैसी है, रूरल है, एग्रेरियन है, और वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज का अभाव है, साथ ही साथ में वहाँ पे आपको एजुकेशन का भी अभाव देखने को मिलेगा, इलिटरेट सोसाइटी मिलेगी। अब स्टेज 2 वो है जहाँ पे पॉपुलेशन हमारी एक्सपेंड करती है, धमाका होता है पॉपुलेशन में, क्या होता है, धमाका। तो इससे स्टेज 2 में आपको क्या देखने को मिलेगा, धीरे 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 बर्थ रेट आपकी कम होने लगती है और डेथ रेट भी क्या होने लगती है, कम होने लगती है। और बर्थ रेट में से जब आप डेथ रेट घटा दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन। नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन का मतलब नेचुरल ग्रोथ, और नेचुरल ग्रोथ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बर्थ रेट में से डेथ रेट घटा दो। तो सेकंड वाली जो स्टेज है, यहाँ पर लोगों में अवेयरनेस आना स्टार्ट होता है, यहाँ पर धीरे धीरे हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव होती हैं, मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव होती हैं, लिटरेसी लेवल बढ़ने लगता है। तो शुरू में तो बर्थ रेट इसमें हाई रहती है, मगर धीरे धीरे डिक्लाइन देखने को मिलता है। शुरू में बर्थ रेट भी हाई है, मगर डेथ रेट भी हाई है, मगर बाद में डेथ रेट में भी डिक्लाइन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देख रहे हो मैंगो शेप बन गई है भाई साहब, मजा आ गया। ठीक है, तो ये वाला जो है यहाँ पर आपको एकदम पॉपुलेशन बढ़ेगी। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि डेथ रेट कम होगी, शुरुआत में बर्थ रेट हाई होती है, तो अच्छी बात है भाई साहब। तो सेकंड स्टेज का एग्जांपल कौन है, पेरू। आपको कमेंट करके बताना है कि पेरू कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, और श्रीलंका और केन्या, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। श्रीलंका तो खैर आप बता दोगे आई एम श्योर, कीनिया के बारे में भी बताना है। तो ये एग्जाम्पल है हमारे। अच्छा, पेरू जो है, पेरू अभी इस कंडीशन में कि सेकंड स्टेज का स्टार्टिंग में चल रहा है, श्रीलंका और कीनिया बिल्कुल एंडिंग वाले स्टेज में। भारत भी लगभग यहीं पर चल रहा है। आप देखोगे भारत में भी अब स्टेबिलिटी आने लग गई है, भारत में भी अब लिटरेसी बढ़ने लग गई है, भारत में भी अब हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव हो गई हैं, मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव हो गई हैं, और साथ ही साथ में हमारे लोगों में अवेयरनेस आ गई है। आपने देखा होगा ऑटो के पीछे क्या लिखा रहता है, हम दो हमारे दो बाकी सब जाने दो। ठीक है तो और इसके बाद आती है भाई साहब आपकी स्टेज नंबर 3। कौन सी स्टेज आती है, स्टेज नंबर 3। तो देखो यहाँ बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि शुरुआत में तो जो स्टेज बने यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। फ्लक्चुएशन मतलब बहुत ज़्यादा, कमी ज़्यादा कम, बढ़ना घटना। ठीक है, तो ये फ्लक्चुएशन मतलब उतार चढ़ाव। तो शुरुआत में तो पॉपुलेशन में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी बर्थ रेट ज़्यादा कभी डेथ रेट ज़्यादा। दूसरी स्टेज है एक्सपेंडिंग, पॉपुलेशन तेज गति से बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि इसमें बर्थ रेट ज़्यादा है और डेथ रेट कम है, मर कम रहे हैं, पैदा ज़्यादा हो रहे हैं, तो पॉपुलेशन एक्सपेंड करेगी, बढ़ेगी तूफानी स्पीड से। और थर्ड स्टेज है आपकी लो फ्लक्चुएटिंग, मतलब फ्लक्चुएशन कम हो जाता है, डेथ रेट तो बहुत कम हो जाती हैं और बर्थ रेट भी लगभग कम हो जाती हैं। इसलिए यहाँ पर पॉपुलेशन लगभग मोर और लेस पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो जाती है, बहुत स्लो हो जाती है। तो इसका एग्जांपल है कनाडा, जापान और यूएसए। तो अब हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो थर्ड स्टेज में है वो तो हैं आपकी डेवलप्ड कंट्रीज, सेकंड स्टेज में है वो हैं आपकी डेवलपिंग कंट्रीज, और जो फर्स्ट स्टेज में है वो तो बहुत ही पुअर कंट्रीज हैं, अनडेवलप्ड कह लो, जिनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब है, यूँ समझ लो। ठीक है, तो ये है हमारी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ये आपने समझ लिया तो मतलब काम आपका हो गया, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम देखते हैं फर्स्ट स्टेज में क्या क्या लिखा हुआ है। तो फर्स्ट स्टेज में फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। फर्टिलिटी का मतलब है एक अपने लाइफ टाइम में जो वुमेन होती है कितने बच्चे पैदा करती है, दैट इज फर्टिलिटी। तो शुरुआत में आपको देखने को मिलेगा फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा महिलाएं बच्चे पैदा करती हैं। साथ ही साथ में हाई मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी का मतलब है मृत्यु दर, तो मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा होती है, फर्टिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं। सोचो अब यहाँ पे क्या होता है, हेल्थ फैसिलिटीज होती नहीं है, तो यहाँ पे जैसे जैसे मतलब लोग मरते जाते हैं तो उतने ही ज़्यादा लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। बच्चे मरेंगे वो और प्रोड्यूस करेंगे, मरेंगे और प्रोड्यूस करेंगे। और साथ के साथ में शुरुआत में अब आपको पता है जब हेल्थ फैसिलिटीज नहीं होंगी, खाने
खाने पीने की चीज़ अवेलेबल नहीं होंगी तो लोग मरेंगे ही मरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मरने का कारण क्या दे रखा है, एपिडेमिक्स। एपिडेमिक्स का मतलब महामारी कोई जो फैल जाती है। ठीक है, साथ के साथ में वेरिएबल फूड सप्लाई कभी मिल रही है, लोगों को खाना मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा। तो सोचो जब लोगों को टाइम से खाना नहीं मिलेगा, महामारी आएंगी, उसका इलाज नहीं होगा तो लोग मरेंगे। जितने ज़्यादा लोग मरेंगे तो लोग उसका भरपाई करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए ज़्यादा क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस मतलब ज़्यादा पैदा करते हैं, बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं। तो शुरू की स्टेज में ध्यान रखना, फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, और साथ के साथ में हाई मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर भी ज़्यादा है। और मृत्यु दर क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, फूड सप्लाई की कमी है, फूड सप्लाई कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है, साथ के साथ में एपिडेमिक्स फैल रही हैं। ठीक है, तो इस वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ जो है बहुत स्लो रहती है। और ज़्यादातर जो लोग रहते हैं वो किस में एंगेज रहते हैं, वो एग्रीकल्चर में एंगेज रहते हैं, जहाँ पर ज़्यादातर फैमिलीज, ध्यान देना, जहाँ पर लार्ज फैमिलीज वो असेट समझा जाता है। ध्यान देना, ये फर्स्ट स्टेज में जो लोग बाग रहते हैं उनका ऑक्यूपेशन क्या होता है, ऑक्यूपेशन होता है एग्रीकल्चर, मतलब वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। और जितनी ज़्यादा बड़ी फैमिली समझी जाती है, जितनी ज़्यादा घर में बड़ी फैमिली रहती है, उसको कहते हैं कि यार ये तो हमारी संपत्ति, असेट है। अब सोचो भाई, जब लोग गाँव में रहते हैं, खेती पर डिपेंड रहते हैं, तो घर में अगर ज़्यादा लोग होंगे तो खेती का काम आसानी से होगा। तो ज़्यादा लोग मतलब घर का काम आसान, खेती का काम आसान, तो ज़्यादा लोगों को क्या समझा जाता है, असेट समझा जाता है। इसलिए यहाँ पे फर्टिलिटी रेट भी ज़्यादा रहती है और ज़्यादा बर्थ रेट रहती है। मगर यहाँ पर इलिटरेसी होने की वजह से और लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होने की वजह से और लो हेल्थ फैसिलिटीज़ होने की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है। मतलब एवरेज जो व्यक्ति जी पाता है ना अपनी लाइफ, वो क्या रहती है, यहाँ पे कम रहती है। मतलब लोग ज़्यादा नहीं जी पाते, जल्दी मर जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बताया जा रहा है लगभग 200 साल पहले, लगभग 200 साल पहले वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज थे वो सभी किस दौर से गुजर रहे थे, फर्स्ट स्टेज से गुजर रहे थे 200 साल पहले। ये बहुत प्यारा डेटा है। अब हम आते हैं सेकंड स्टेज में। तो सेकंड स्टेज में यहाँ पे ध्यान, तो सेकंड स्टेज में क्या होगा, आपकी जो डेथ रेट है उसमें एकदम डिक्लाइन आने लगेगा और बर्थ रेट भी धीरे धीरे क्या होती है, डिक्लाइन होती है, पर डेथ रेट बहुत कम हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, पैदा ज़्यादा हो रहे, मर कम हो रहे हैं, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलिटी रिमेन्स हाई। फर्टिलिटी तो हाई रहती है भाई साहब, फर्टिलिटी तो क्या रहती है, हाई रहती है शुरुआती स्टेज में। कैसी स्टेज में, आप यहाँ पे देखोगे शुरू में फर्टिलिटी हाई है, मगर बाद में डिक्लाइन होना स्टार्ट होती है। डिक्लाइन का मतलब कमी आती है, जैसे जैसे समय गुजरता जाता है तो समय के साथ साथ फर्टिलिटी रेट भी कम होने लगती है। और साथ के साथ में यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट क्या हो जाती है, बहुत ही कम होने लगती है। जब मोर्टेलिटी रेट कम होगी, मोर्टेलिटी का मतलब है मृत्यु दर, मरने वालों की संख्या भी कम हो जाएगी। मगर फर्टिलिटी ज़्यादा है, पैदा होने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो ज़्यादा पैदा होंगे, मरेंगे कम। तो सिंपल सी बात है, पॉपुलेशन हमारी ग्रो करेगी, पॉपुलेशन हाई होगी। ठीक है ना। और इसी सेकंड स्टेज में क्या देखने को मिलता है, सैनिटेशन एंड हेल्थ कंडीशंस में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। अब सिंपल सी बात है, जब लोग अवेयर हो जाएंगे, स्वच्छता के बारे में जानने लग जाएंगे, हेल्थ के बारे में कॉन्शियस हो जाएंगे, ठीक है, उनको पता है बीमारी कैसे फैलती है, हमें कैसे बचाव करना है। जैसे कोविड-19 चल रही है तो अब लोग अवेयर हो गए, सभी मास्क का इस्तेमाल करते हैं, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं और भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बच रहे हैं। तो वो अवेयर हैं, वो पढ़े लिखे हैं। और तो सिंपल सी बात है, जब आप अवेयर रहोगे और जब आप सारी प्रिकॉशंस इस्तेमाल करोगे, प्रिकॉशंस का ध्यान रखोगे, तो मोर्टेलिटी रेट कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है। और जब यहाँ पर गैप हो जाता है, क्या गैप हो जाता है कि जहाँ पर डेथ रेट तो हो जाती है बहुत कम और बर्थ रेट कंपैरेटिवली ज़्यादा रहती है, तो आपको देखने को मिलेगा पॉपुलेशन हमारी बढ़ जाती है। अब तीसरी और लास्ट स्टेज है अपनी, है ना, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की। अब लास्ट स्टेज में क्या होता है भाई, लास्ट स्टेज में आपको देखने को मिलेगा डेथ रेट और बर्थ रेट लगभग बिल्कुल पास आ जाती हैं और पॉपुलेशन में फ्लक्चुएशन जो है बहुत कम आ जाता है। और ये चीज़ आपको कब देखने को मिलेगी, बर्थ रेट कब कम होगी, बर्थ रेट तो भाई जब ही कम होगी जब आपकी लिटरेसी लेवल बढ़ जाएगा, लोगों में अवेयरनेस बढ़ जाएगी, लोग फैमिली प्लानिंग करना स्टार्ट कर देंगे, लोगों को पता है कि यार ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं रखनी है, क्योंकि चीज़ें इससे ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, रिसोर्सेज का अभाव हो जाता है, सबको बराबर चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती हैं। तो लास्ट स्टेज में बहुत ज़्यादा खास बात यह है कि यहाँ पर डेथ रेट भी कम हो जाएगी और यहाँ पर बर्थ रेट भी कम हो जाएगी। बर्थ रेट कम इसलिए हो रही है क्योंकि लोग लिटरेट हो जाते हैं, पढ़े लिखे हो जाते हैं, साक्षर हो जाते हैं और हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छी हो जाती हैं। डेथ रेट कम इसलिए हो जाती है क्योंकि इस समय तक आते आते जब कंट्री कोई डेवलप हो जाता है तो वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी
फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हो जाती हैं, ठीक है, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हो जाती हैं, हेल्थ केयर सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो लोग, जब हेल्थ केयर सिस्टम आपका अच्छा होगा तो मरने वाले लोगों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। तो लास्ट स्टेज में फर्टिलिटी और मोर्टिलिटी दोनों बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्या हो जाती हैं, डिक्लाइन हो जाती हैं। पॉपुलेशन या तो स्टेबल हो जाएगी या धीरे धीरे ग्रो करेगी, स्लोली क्या करती है, ग्रो करती है। और जब कोई कंट्री डेवलप्ड हो जाएगा तो वो बिल्कुल अर्बनाइज हो जाएगा, लोग गांव छोड़ कर शहरों में बसने लग जाएंगे, वहाँ पे लिटरेसी लेवल बढ़ जाएगा, टेक्नोलॉजी का लेवल बढ़ जाएगा, साथ के साथ में लोग बाग जानबूझकर, ध्यान देना बेटा, डेलिबरेटली का मतलब है जानबूझकर लोग बाग अपनी फैमिली साइज को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। हम दो हमारे दो आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, और आजकल तो इससे भी सिंपल हो गया, हम दो हमारा एक ये आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे हैं, उनको पता है, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो ये कर रहा है कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, वो अपनी फर्टिलिटी को भी क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं समय के हिसाब से, जैसा समय वैसे ही फर्टिलिटी को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। तो आज की डेट में तो हम देख रहे हैं कि मतलब इंसान क्या है, समय के साथ साथ अपने आप को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। तो ये हो गई हमारी तीनों की तीनों स्टेज। तो ध्यान रखना, शुरुआती स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में आपको क्या देखने को मिलेगा, बर्थ रेट हाई, मतलब फर्टिलिटी रेट हाई, डेथ रेट भी हाई होती है। क्यों होती है, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़, इलिटरेसी होने की वजह से, लो अवेयरनेस होने की वजह से। कहाँ पे है इसका एग्जांपल क्या है, बांग्लादेश, रेन फॉरेस्ट ट्राइब्स। सेकंड स्टेज में आपको क्या देखने को मिलेगा, बर्थ रेट शुरुआत में या फर्टिलिटी रेट जो होती है शुरुआत में अलग अलग वो बराबर रहती है, फिर धीरे धीरे ये कम होने लगती है, मगर डेथ रेट बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ होती है भयंकर तरीके से। इसका एग्जांपल आप बता देना, श्रीलंका, केनिया, पेरू, है ना। फिर थर्ड स्टेज में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे फर्टिलिटी रेट बहुत कम हो जाती है, लोग बाग कंट्रोल करते हैं पॉपुलेशन को, साथ के साथ में क्या है, डेथ रेट भी बहुत कम हो जाती है। तो मैंने बताया था ये वाला सिनेरियो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, अनडेवलप्ड कंट्रीज में जो बहुत ही ज़्यादा पुअर हैं। दूसरा स्टेज सेकंड कहाँ देखने को मिलेगा, डेवलपिंग कंट्रीज में। और थर्ड स्टेज कहाँ देखने को मिलेगी, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है ना। और यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं कनाडा, जापान, यूएसए। तो ये हो गई हमारी तीनों की तीनों डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एंड ऐसे ही सीखते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। और एक छोटा सा लेक्चर हो रहा है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के मेजर्स, उसके बाद ही चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। सो आई थिंक आपने ये चैप्टर बड़ा इन्जॉय किया होगा। और आपके कोई भी सजेशन हो किसी भी प्रकार के, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।